गाजियाबाद में घर में आग लगने से 2 महिलाओं की जलकर मौत। ऊपरी मंजिल पर फंसे लोगों को निकाला गया। लोनी क्षेत्र के लालबाग कॉलोनी की घटना। मसूरी देहरादून मार्ग पर कोलू खेत के पास कार बनी आग का गोला। कार सवार लोग बाल बाल बचे। फायर सर्विस की टीम ने जब तक आग पर काबू पाया तब तक कार जलकर राख हो गई थी। नहर में नहाने गए 2 दोस्त डूबे। बीती शाम तक रेस्क्यू करने के बाद भी नहीं मिले दोनों के शव। दोनों डी फार्मा की छात्रा की तलाश जारी है। अमरोहा में पुलिस की प्रताड़ना से परेशान युवक ने दी जान। सुसाइड नोट लिखकर थाना सैद नगली पुलिस को ठहराया जिम्मेदार। मुकदमे में गलत नाम लिखकर 5 लाख रुपए लेने का लगाया आरोप। जालौन पुलिस के अंतर्राज्यीय लुटेरे गैंग के साथ मुठभेड़। बाइक सवार 3 लुटेरों ने पुलिस पर की फायरिंग। जवाबी फायरिंग में मध्य प्रदेश के एसटी शीटर सतपाल सिंह गुर्जर के पैर में लगी गोली। मुठभेड़ में 3 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अवैध असलहा और कारतूस समेत 22,500 नकदी बरामद। पकड़े गए बदमाशों ने बीते दिनों पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को दिया था अंजाम। हरिद्वार में बंद दरोगा भर्ती परीक्षा के दौरान पकड़ा गया मुन्ना भाई। ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के सीतापुर में अपने भाई के बदले पहुंचा था एग्जाम देने। आरोपी के खिलाफ नकल विरोधी कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पिथौरागढ़ के जंगलों में लगी आग से आसमान में छाई धुंध की धुंध और धुएं के कारण लोगों को आंखों में जलन की समस्या। विकासनगर में महासू देवता मंदिर में युवतियों ने की पूजा अर्चना। ग्राम दातुनु की बेटियों ने महासू देवता को चढ़ाया चांदी का छत्र। ढोल नगाड़े गाजे बाजे के साथ भेंट चढ़ाकर लिया आशीर्वाद। लखनऊ में राजाजीपुरम पाल पावर हाउस का जनता ने किया घेराव। बिजली की समस्या को लेकर फूटा लोगों का गुस्सा। मथुरा पहुंचे बिहार के मंत्री तेज प्रताप यादव ने अपने पिता लालू प्रसाद यादव का केक काटकर जन्मदिन मनाया। तीर्थ नगरी वृंदावन में एक बार फिर श्रृंगार की खरीदारी। वाराणसी में सीएम योगी ने बाबा विश्वनाथ के लिए दर्शन किए और काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचकर की पूजा अर्चना। देश प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए की प्रार्थना। G20 की बैठक को पीएम मोदी वर्चुअल संदेश। कहा ग्लोबल साउथ का लक्ष्य विकास। G20 के विकास का एजेंडा काशी तक पहुंच गया। यूपी को आज मिलेगी करोड़ों की योजनाओं की सौगात। सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 2 जिलों का करेंगे दौरा और कई योजनाओं की होगी शुरुआत। आगामी चुनाव को लेकर भाजपा का महासंपर्क अभियान। अवध में आज होगी टिफिन बैठक। 80 सीट जीतने के दावे पर भिड़े भाजपा और सपा नेता। 13 जून को अखिलेश यादव ने सपा दफ्तर पर बुलाई बैठक। सभी लोकसभा प्रभारियों की बैठक बुलाई गई और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बुलाई गई है बैठक। मुंबई के पास अलीबाग से गिरफ्तार ऑनलाइन धर्मांतरण केस के मुख्य आरोपी शहनवाज उर्फ बद्दू की आज ठाणे कोर्ट में पेशी। गाजियाबाद पुलिस मांगेगी रिमांड। संजीव हत्याकांड के पीछे किसका हाथ? लखनऊ पुलिस जल्द कर सकती है खुलासा। आज मांगेगी आरोपी विजय की कस्टडी रिमांड। कानपुर हिंसा के आरोपी वशी से जुड़े इरफान सोलंकी के तार। बिल्डर वशी की कंपनी में थी सोलंकी की पत्नी। हिंसा के बाद उनकी पत्नी ने दिया था इस्तीफा। शामली के गांव भज्जू में आयोजित पंचायत में राकेश टिकैत ने की शिरकत और विपक्ष पर कसा तंज। कहा विपक्षी पार्टियां आंदोलन करना चाहती हैं और खुद भी डूबेंगी और हमें भी डुबाएंगी। बस्ती के जिला अस्पताल में वीआईपी ट्रीटमेंट के लिए बीजेपी नेता का हंगामा। महिला स्टाफ नर्स के कपड़े तक फाड़ने का आरोप। केस दर्ज होने के बाद कर्मचारी काम पर वापस लौटे। छत्तीसगढ़ 2 चेन लूट की घटना है। पहली घटना निषाद मार्केट, दूसरी वारदात को आनंद नगर में हुई। शनिवार को ही नए कोतवाली प्रभारी ने चार्ज संभाला है। चित्रकूट में संदिग्ध परिस्थितियों में आर्यावर्त में लगी आग और जरूरी दस्तावेज और कैश के जलने की आशंका। शहर कोतवाली क्षेत्र के करवी के में आर्यावर्त बैंक। गाजीपुर में बगैर इजाजत चल रहा ईंट भट्टा। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सभी लाइसेंस रद्द कर चुका है। तहसीलदार ने भी भट्टा बंद होने के डीएम को दे दी है सूचना। बागपत में राज्य मंत्री और बागपत के प्रभारी मंत्री जसवंत सैनी और सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह कार्यकर्ताओं को दी हिदायत। पार्टी के लिए काम नहीं करने पर हटा दिया जाएगा।
सपा प्रदेश अध्यक्ष और नरेंद्र उत्तम पटेल का बयान, यूपी हत्याओं का प्रदेश बनकर रह गया है। निजी कार्यक्रम में बुलंदशहर पहुंचे मंत्री नंद गोपाल नंदी ने विपक्षियों पर साधा निशाना, कहा कि आज कांग्रेस समाप्त है और कोई पूछने वाला नहीं है। अमरोहा में कॉटन वेस्ट की गाड़ी में लगी भयंकर आग, गाड़ी के ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान, आग लगने से गाड़ी में लाखों रुपए का नुकसान। कुशीनगर में सड़क निर्माण को लेकर हुए विवाद में आगजनी, आक्रोशित एक पक्ष ने खुद की झोपड़ी में लगाई आग और आग की चपेट में 2 अन्य घर भी जले। बरेली में एक शख्स ने नाबालिग छात्रा का किया अपहरण, मोबाइल के जरिए पहले किया छात्रा का ब्रेन वॉश, बंधक बनाकर कई दिनों तक बलात्कार किया। आगरा में दृश्यम 2 देखकर बनाई थी अंजलि बजाज की हत्या की योजना, पुलिस ने मृतक की बेटी के प्रेमी प्रखर गुप्ता और उसके साथी को किया गिरफ्तार। कासगंज अज्ञात शख्स के शव पर 2 परिवारों ने किया दावा, शनिवार को कोतवाली इलाके के 12 पत्थर मैदान में मिला था अज्ञात शख्स का शव। बरेली में पुलिस और एसटीएफ ने 2 स्मैक तस्करों को किया गिरफ्तार, बरामद स्मैक की कीमत करीब 2 करोड़ 75 लाख रुपए है। दोनों तस्करों की सैदपुर खुजरिया तिराहे से हुई गिरफ्तारी। आगरा पुलिस ने नाले में मिले अज्ञात महिला के शव का किया खुलासा, प्रेम प्रसंग के चलते महिला की हुई थी हत्या, शादीशुदा महिला रहती थी अपनी प्रेमी के साथ। हमीरपुर में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष में 6 से ज्यादा लोग घायल, एक पक्ष के थाने में तहरीर देने पर दूसरे पक्ष ने शुरू की थी मारपीट, मौदा कोतवाली इलाके के पटोरी गांव का मामला। आजमगढ़ में जनसेवा केंद्र के कर्मचारी से 7,46,000 की लूट का पुलिस ने किया खुलासा, वारदात को अंजाम देने वाला 50,000 का इनामी बदमाश मुठभेड़ में गोली लगने से हुआ घायल। कौशाम्बी में कमरे में मिला विवाहिता का शव, महिला के परिजनों ने दहेज के लिए हत्या का लगाया आरोप, पुलिस ने ससुराल वालों पर दर्ज किया मुकदमा। मैनपुर में डिम्पल यादव ने हाई स्कूल और इंटर के मेधावी छात्र छात्राओं को बांटे लैपटॉप, सांसद हरिनाथ सिंह के ट्वीट पर भी डिम्पल यादव ने किया पलटवार। श्रावस्ती में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विकास यात्रा का किया शुभारंभ, अलशेंद्र इंटर कॉलेज में लाभार्थियों को दिए सर्टिफिकेट। मुरादाबाद में कैबिनेट मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने भाजपा के संयुक्त मोर्चा सम्मेलन में की शिरकत, कहा लोकसभा चुनाव के लिए दिया नारा, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने धर्मांतरण पर दिया जवाब और कहा कि योगी सरकार में नहीं चलेगा कोई धर्मांतरण का खेल, दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा सांसद साक्षी महाराज का दावा, 350 से ज्यादा सीटें जीतकर भाजपा बनाएगी सरकार, हिंदुस्तान की जनता पीएम मोदी की नीतियों की मुरीद। उन्नाव में शादी समारोह में वापस लौट रही तेज रफ्तार कार खंबे से टकराई और कार के नीचे दबे लोगों की चीख पुकार सुनकर ग्रामीणों ने किया रेस्क्यू, घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। कानपुर में कूड़ा फेंकने गई महिला ने देखा तेंदुआ, तेंदुए को लेकर ग्रामीणों में दहशत, वन विभाग की टीम तेंदुए की तलाश में जुटी। आगरा में भारतीय किसान यूनियन का अनिश्चितकाल धरना, जमीन पर अवैध कब्जा और लेखपाल का रिश्वत मांगने का वीडियो हो रहा है वायरल, इसके लिए बर्खास्त की मांग की गई है, शिकायत के बाद भी पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप है। ग्रेटर नोएडा यमुना प्राधिकरण के खिलाफ किसानों का भारी संख्या में धरना, किसानों ने भैंस के आगे बीन बजाकर किया प्रदर्शन, प्राधिकरण के खिलाफ नारेबाजी। अलीगढ़ के जंगल में कटी मिली थी 2 भैंसों को लेकर हिंदूवादियों संगठनों का प्रदर्शन, साधु संतों ने भी आरोपियों के खिलाफ की कड़ी कार्रवाई की मांग, पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। मेरठ में मर्यादित ड्रेस पहनकर मंदिरों में आने की अपील, श्री बालाजी और शनि मंदिर के बाहर लगे बोर्ड में भक्तों से नियमों को मानने की अपील। यूपी पुलिस महिला बीट कांस्टेबल और महिला हेल्प डेस्क कम्युनिटी आउटरीच एंड वुमेन सिक्योरिटी विषय पर शुरू करेगी अभियान और महिला बीट और वुमेन हेल्प डेस्क को और संवेदनशील बनाने की तैयारी। सहारनपुर में पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की, 81 किलो गांजा के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह कानपुर के रहमानी शहर में एक श्रद्धांजलि सभा में हुए मौजूद मीडिया से बातचीत में कहा कि लव जिहाद के नाम पर कोई जिहाद इस्लाम में नहीं। कानपुर में तेज धूप में रोडवेज बस में सवारियों ने लगाया धक्का। घाटापुर बस स्टैंड के बाहर बंद हुई महोबा डिपो की बस। सवारियों की बस में धक्का लगाने का वीडियो वायरल। मथुरा में बाइक सवार बदमाशों ने चांदी व्यापारी से लूटा बैग। आंख में मिर्ची का पाउडर डालकर दिया घटना को अंजाम। घटना का सीसीटीवी फुटेज था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।